आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ दर्शकों, आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी पाठशाला है जिसमें आप सभी शिक्षार्थी स्वरूप जुड़ते हैं, आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं और कई प्रकार के अध्यायों के बारे में आप जान पाते हैं, कई विषयों के बारे में आप जान पाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हम जो कार्य करते हैं, जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत सामान्य है क्योंकि पर्यावरण में बहुत सारे रोग व्याप्त हैं। तो ऐसे में कौन सा रोग हमारे शरीर में हो जाए हमें नहीं पता होता। रोग होने के कई कारण भी हैं। कुछ कारण हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से होते हैं, यानी हम अपने दिनचर्या में रहते हुए उन लापरवाहियों को कर जाते हैं अपने सुविधा को देखते हुए, जिनको हमें नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सावधानी क्या रखनी है, किन लापरवाहियों को हमें नहीं करना है और किस तरीके से हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, क्या कुछ हमारा भोजन आहार क्या रहना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सके, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता हो तो आप अपना उपचार स्वयं कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम पुरुषों के विषय में बात करेंगे और वयस्क पुरुषों के बारे में बात करेंगे। पुरुष की जो एक संज्ञा है वो उसके पुरुषत्व से आती है और इसका सीधा सीधा अर्थ होता है मर्दानगी। और ऐसे में जब ताकत ना रहे या यूं कहें कि उसका दांपत्य जीवन खराब हो जाए नपुंसकता की वजह से, वंशावली आगे ना बढ़ पाए, तो वहां समस्या उत्पन्न होती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर पुरुष होकर अगर उसमें पुरुष के गुण नहीं हो पा रहे या क्षीण होते जा रहे हैं, नपुंसकता आती जा रही है, तो इसके पीछे आप किन किन चीजों का कारण मानते हैं? और दूसरी बात, क्या ये बचपन से होता है या बाद में इसका असर आता है? देखिए, बचपन से नपुंसक कोई नहीं होता। अच्छा। जब बच्चे की उम्र 12 से 13 साल 14 साल चली जाती है, हाँ। तो इसका वीर्य बढ़ना शुरू होता है। जब वीर्य बढ़ना शुरू होता है और गलत संगति में बच्चा पड़ जाए तो उसको हस्त मैथुन सिखा देते हैं जी। उससे जो लड़का कंडम हो जाता है और नपुंसक बनता है। दूसरा है कि हस्त मैथुन न सिखाया, अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ से बंद बना दिए, तो भी दशा होती है। तीसरी सबसे बड़ी जो बात है, जब 20 साल से ऊपर लड़का हो जाता है तो उसकी मर्दानगी उसको काफ़ी परेशान करती है। तो गलत स्टेटियों में जाके जो हरकत करते हैं उससे भी वो नपुंसक बनता है। मैं तो ये कहता हूँ सबको कि बच्चा, लड़की जब 10 से 11 साल की हो तो माँ को अपनी सहेली के समान बर्ताव करना चाहिए लड़की के साथ, उसको सारी बातें बतानी चाहिए। और लड़का जब 12 से 13 साल का 14 का हो जाता है तो बाप को खुल करके उससे सारा कुछ बताना चाहिए। और यदि माँ बेटी के ऊपर और बाप बेटे के ऊपर शिकंजा कस के रखे तो कभी ये रोग पैदा हो ही नहीं सकता। परंतु जिनमें रोग पैदा हो चुका है
उनके लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद वो नुस्खे अपनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर चलता है बात पित्त और कफ से। कौन सी चीज़ बड़ी कौन सी घटी है, जो घटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो बड़ी है उसको घटाना पड़ेगा, तो इस पे ज़्यादा प्रभाव होता है। ऐसे टेम्परेरी रिलीफ के लिए 11 गिरी बादाम की रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध, भैंस का या डेयरी का दूध लें, उसमें 2 छुहारे और 11 दाने मुनक्के के धो करके उबालें। उबालने के बाद छुहारे को खाते जाएं, मुनक्के के बीज निकाल के मुनक्के को खाते जाएं, बादाम गिरी को छिल करके उसको चबाते जाएं, ऊपर से दूध पीते रहें। 1 गिलास दूध पीने में 2 छुहारे, 11 मुनक्के, 11 बादाम गिरी खाने में आधे से पौने घंटे का समय लगा दें। फिर उसके बाद आप कसरत करें, जो भी आपका मिनटदार काम है जिससे आपको शरीर में पसीना आए वो काम करें। उसके 3 घंटे बाद यदि आपको मौसम के अनुसार जूस निकालने वाला कोई भी फल मिलता है, जैसे अब नाशपाती है, बबूगोशा है, सेब है, लीची है, आलू बुखारा है, यदि आप इनका जूस 100 ग्राम पी लेते हैं और इसके घंटे 1.5 घंटे बाद आप हल्का खाना खाते हैं, तो आपकी नपुंसकता समाप्त होकर मर्दानगी पैदा हो जाएगी। परंतु एक दिन का काम नहीं है, कम से कम 45 दिन आपको लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ताकत मिलेगी। और जब सर्दी का मौसम आता है तो उसमें संतरे का जूस एक किस्म का अमृत है। इसको आप खाली पेट 100 ग्राम, खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर 100 ग्राम, 2 टाइम ले लेते तो भी इससे पूरा लाभ होता है। और अभी तो आम का मौसम है, बीजू जो आम है जिसकी गुठली के ऊपर रेशा है, उसका रस निकाल ले आप आधा गिलास, उसमें गाय का गुनगुना दूध मिला के उसको पीने में भी आप आधे घंटे का समय लगाएं। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर को, 1 रात को सोते समय पीते हैं तो भी रोग समाप्त हो जाता है। परंतु गरिष्ठ खाना, मैदे का खाना, तली हुई चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा ये बंद करना पड़ेगा। जो आपको फलों के जूस, गाय का या बकरी का दूध आपको लाभ दे सकता है, और संसार में कोई चीज़ नहीं लाभ दे सकती। टेम्परेरी मर्दानगी देने के लिए तो सैकड़ों चीज़ें हैं, परंतु बाद में वह कंडम कर देती है। और जिनको हमेशा पेशाब में रुकावट रहती, पेशाब खुल के नहीं आता या गदूद हो गए, उनको चाहिए कि हल्के गर्म पानी में नींबू का रस मिला के 1 गिलास तो सुबह फ्रेश होने के आधे घंटे बाद पिए, 1 गिलास दोपहर को खाना खाने के साथ साथ पिए, 1 गिलास शाम के टाइम पिए, 3 गिलास यदि नींबू के रस के पीते हैं
तो आपको गदूद है तो वो भी कट जाएंगे, पत्थरी है तो वो भी निकल जाएगी, मसाने में जो गर्मी थी वो नॉर्मल हो जाएगी और आपकी मर्दानगी पूरी आ जाएगी। अब इन नुस्खों में से जो भी नुस्खा आपको पसंद आए आप उसको अपना सकते हैं, परंतु खाना जो भी आपने खाना, कोई भी अनाज उसकी चोकर नहीं निकालनी, चोकर वाला अनाज खाना, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा, और इसमें रोटी में सब्जी को छौंक नहीं लगाना। सब्जी में सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डाल के उबाल के खाना है। मसाले की यदि आपको आदत है खाने की तो छौंक लगा के नहीं खाना, मसाला पीस के रख लें, चुटकी भर वो डाल सकते हैं। और खाना खाते समय 2 गिलास हल्का गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर 20 से 25 मिनट आप थोड़ी सैर करते हैं, आधे घंटे के लिए सब आसन लेटते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ जिंदगी में आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपको कोई रोग होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर हमें लाभ देती हैं, यानी ये जो उपचार हैं इनको समय समय पर करते रहना ज़रूर चाहिए। और पहला प्रयास तो यही, जो अभिभावक हैं शुरू से शुरू करें, यानी स्टेप 1 कि उनके जो बच्चे हैं उन पर थोड़ा सा आपको नज़र भी रखनी है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी रखना है, और समय समय पर उन्हें सामाजिक ज्ञान भी देना है, व्यवहारिक ज्ञान भी देना है कि कौन सी चीज़ उनके लिए ठीक है, क्या उनके लिए गलत है। तो चूंकि अगर बच्चे की संगत थोड़ी सी बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं बच्चे की दिशा विपरीत हो सकती है। तो इसीलिए बच्चे को बचाकर भी रखना है और एक पौधे की तरह उसको सही दिशा भी देते रहना है, ताकि वह जब एक वृक्ष बनेगा तो वो मजबूत और सुडौल वृक्ष बने। इसीलिए ये प्रयास हमें करते रहने चाहिए। और इसके अलावा जिनके साथ इस समय रोग बना हुआ है उनको क्या कुछ उपचार करने हैं उसको भी अभी गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है, जिसको आपने नोट जरूर कर लिया होगा। इस तरीके के बहुत सारे उपचार हैं, समय समय पर आपको इस कार्यक्रम में ज़रूर हम चर्चा करते रहेंगे। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है आपके साथ, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। नमस्कार गुरुदेव जी नमस्कार। हाँ सर, संजीव कृष्ण बोल रहा हूँ आगरा से। जी हरिकृष्ण जी, अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। मेरे मम्मी जी के पेट में लीवर बिल्कुल डेड बता दिया डॉक्टरों ने, और उनके फेफड़ों में पानी है, और 4-5 अब कोई भी डॉक्टर उन्हें लेने से मना कर रहा है। कितना समय हो गया है? हम फरवरी से उन्हें कंटिन्यू दिखा रहे हैं। उन्हें हेपाटाइटिस बी हुआ था, तो फरवरी से हम उन्हें दिखा रहे हैं कंटिन्यू हॉस्पिटलों। देखिए, इस बीमारी का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन, ये सब जड़ी बूटी हैं। इनमें साइड इफेक्ट कोई नहीं है, कोई केमिकल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दवाई भी उसी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता। बाजार में मेरी दवाई किसी के पास नहीं मिलेगी और ना ही बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई देता हूँ। जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी।